अब देखो यार, अच्छा तो है ना, हर कोई दिखना चाहता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि भाई बस ये एक चीज है जिसे अगर आप है ना इम्प्रूव कर ले, तब नहीं तो भाई आपकी जो गेम्स है वो लुक्स का वो ना कंप्लीटली बदल सकता है, एंड भाई वो आना आपके फेवर में आ सकता है। एंड वो जो चीज है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है बेसिकली ग्रूमिंग। अब देखो, ग्रूमिंग है ना उन सब चीजों में से एक है जो है ना भाई आपको है ना कम टाइम में या फिर कह लो लो एफर्ट में उसका ना रिटर्न हाई ज्यादा रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई मैंने ना अपना हेड शेप करवा लिया, आई मीन जो भी कटिंग वगैरह करवानी है, अगर भाई बाल पूरे नहीं आते, सिर्फ साइड 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 में बचे हैं, तो भाई मैं उन्हें जा करके जीरो से साफ करवाया हूँ, तो उसमें भी लुक्स इनहेंस हो सकती है ना। बिकॉज भाई बाल लुक ज्यादा बेटर रहती है रेदर देन कि भाई सिर्फ साइड में बाल है एंड ऊपर बाल बचे नहीं, उस केस में तो भाई बाल लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड भाई मैंने अपनी ना बियर्ड शेप में करवा ली, आईब्रो शेप में करवा ली, समझ रहे हो। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो भाई ग्रूमिंग की है ना बहुत आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो ये आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है, पर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है भाई आपका हेयर। अब देखो, हेयर का जो पॉइंट है ना भाई काफी ज्यादा ना सब्जेक्टिव हो सकता है, मैं ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहूंगा। बिकॉज भाई किसी के ऊपर हेयर सूट करते हैं भाई, किसी के ऊपर है ना बॉल्ड लुक सूट करता है। अब देखो, बॉल्ड लुक वैसे तो जनरली सबके ऊपर सूट नहीं करता है, वो सिर्फ उसी केस में सूट करेगा कि भाई अब है ना आपके बाल आते ही नहीं है, मतलब है ना सिर्फ साइड साइड में बाल आते हैं, भाई आपकी उम्र हो चली है 30-40, एंड भाई आपके बाल आते ही नहीं है, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो भाई उस केस में भाई आपको ना बाल लुक करवा लेना चाहिए, एंड भाई आपके ना लुक्स एकदम से एनहांस हो जाएगी। एंड अब भाई रही बात उनकी जिनके भाई हेयर्स आते हैं सर के ऊपर, तो भाई उन्हें ना अपना बेस्ट हेयर कट फाइंड करना पड़ेगा। एंड अब वो कैसे हो सकता है यार, आपको ना वेरिएशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई आपने ना बचपन से, मुझे जहां तक लगता है कि भाई आपने ना फेड्स ही करवाई होंगी कि भाई जीरो नंबर चलवा दी भाई ऊपर से, बस बाल छोड़ दिए, यही करवाया होगा आपने। सो अब आप एक काम करो, इस बार है ना मेरे कहने से सिर्फ है ना कैंचिया बजवाना है इधर। कैंचिया बजवाने से मेरा मतलब है ना जितने छोटे हो सके यहाँ से उतने करवा लेना, सिर्फ कैंची कैंची से, मशीन मत लगवाना। एंड ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा वाला वो निकलवा देना। सो उस केस में भाई आपका ना लुक एकदम पूरा गेम है ना चेंज हो सकता है आपकी लुक्स का। एंड रही बाई साइड की, वो आप भाई जीरो नंबर से ट्रिम करवा लेना। एंड बाय द वे, अपनी है ना हेयर लाइन की ये वाला जो हिस्सा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ फिंगर से अपनी, ये वाला इस तक, इसके ऊपर से यहाँ पे जो एम शेप बन रहा है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके आसपास भाई रेजर भी मत चलवाना है भाई, ट्रिमर भी मत चलवाना, इवन जीरो नंबर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। एंड वो एक बात दूसरी हो जाती है कि भाई आप है ना एक नंबर का गार्ड लगा के फिर दो नंबर का गार्ड लगा के बिल्कुल ही अपने सर को बॉल्ड लुक दे रहे हो, उस केस में तो भाई आपको ना यहाँ भी चलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ शेप करवा रहे हो तो इसके ऊपर मत जाना, ऊपर से भाई नेचुरल लुक ही काफी अच्छा लगता है। बाकी बस यहाँ से करवा लेना, यहाँ से पीछे से सब हटवा लेना जीरो नंबर की मशीन से। तो ये तो हो गया चलो पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है आईब्रो का। देखो, अगर आपको ना भाई यूनिब्रो आती है, देखो भाई मुझे भी आती है, मैं आपको ना क्लोजअप होके दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है ये देखो आप, अब तो बाल आ भी गए हैं काफी थोड़े बहुत, हफ्ता भर हो गया मेरे को शेव करे हुए ने। सो मैं क्या करता हूँ, नोज का जो ट्रिमर आता है ना, बिकॉज जो मेरे पास ट्रिमर है उसके अंदर क्या नाम वो है नहीं, जो प्रिसीजन वाला ब्लेड होता है ना, जो एकदम सब चीजें यहाँ से हटा देता है, जो भी आपके आईब्रो वगैरह उनको अच्छे शेव कर देता है, वो मेरे पास है नहीं। एंड मैं सोचता हूँ क्या लेना, बिकॉज मेरे को लिटरली आई गेस अंडर 1 मिनट लगता है ये साफ करने में। मैं देखो बताता हूँ कैसे करता हूँ। देखो, जो नोज वाली अटैचमेंट होती है, मैं उसको ना यहाँ पे फेरनी शुरू कर देता हूँ ऐसे करके ऊपर नीचे, एंड ये बाल कट जाते हैं काफी हद तक। एंड जो थोड़े बच जाते हैं, मैं एकदम ध्यान से जीरो नंबर का ट्रिमर लेता हूँ, इसके ऊपर लगा देता हूँ, एंड यस दैट्स इट, ये हो जाता है। इतना सिंपल है ये, मेरे को 1 मिनट लगता है। एंड बिलीव मी, आईब्रो है ना काफी आपका ना कॉन्ट्रास्ट बदल सकती है, या कह लो सिमेट्री काफी बदल सकती है आपकी जो ओवरऑल फेस की लुक है उसमें। सो ये तो था दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट हो सकता है जो भाई आपकी नाक के बाल हैं। अब देखो, जब किसी से बात कर रहे हैं तो भाई आई गेस ये काफी ऑड सा लगेगा, वियर्ड सा, कि भाई है ना नाक से बाल निकल रहे हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही सफा चट कर दो नाक के बाल, नहीं, उनका एक अपना भाई अलग काम होता है कि भाई ना डस्ट वगैरह को अब तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकना। लेकिन वो वाले तो एटलीस्ट ट्रिम कर लो जो ना बिल्कुल ही बाहर आने को हो रहे हैं नाक के बाल। अब देखो, उसके लिए केस में क्या हो सकता है कि भाई आप है ना वो लो क्या नाम, वो जो नोज का अटैचमेंट होती है उसको है ना सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे हल्का कर लो, जिससे जो बाहर निकलने को हो रहे होंगे बाल वो वहीं के वहीं ट्रिम हो जाएंगे। एंड ये था तीसरा पॉइंट। अब देखो, चौथा पॉइंट सबसे मैं कहूंगा ये लगा लो भाई गेम चेंजिंग ही हो सकता है एकदम, ये है आपकी भाई बियर्ड मैक्सिंग। अब देखो, इसमें ना दो चीजें हो सकती है। देखो, अगर आपकी भाई बियर्ड आती है तो भाई आप है ना उसको सेट करवाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई आपको ना विराट कोहली वाली बियर्ड आती है ना एकदम फुल, एकदम रोमन रेंज टाइप वाली, तो आप है ना भाई उसको ना ट्रिम करवाओ अच्छे से ना, उसको एकदम मेंटेन करके रखो, तो भाई आपके ऊपर बहुत जचने वाली है। एंड अगर भाई आपको ना पैची सी बियर्ड आती है, जैसे मेरी है, देखो ये इधर इधर आ रही है, इधर ज्यादा है इधर कम है, एंड ये नीचे से देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो तो ये इधर हल्का सा पैच भी है। सो मेरे को फुल बियर्ड आई नहीं, एंड मुस्टैच भी एकदम अजीब सी आती है। सो
अगर आपको मेरी सी बियर्ड आती है तो भाई आप है ना इसको ट्रिम डाउन कर दो 0 नंबर से, या फिर शेव कर लो, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो पर्सनली 0 नंबर ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज उससे है ना एकदम क्लीन लुक आ जाता है। एंड उसमें और रेजर में जो हम शेव लगा करते हैं, शेविंग क्रीम लगा के, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। अगर शेविंग क्रीम वाली 19 है तो वो वाली 20 है, बस एक एक पॉइंट का फर्क है। एंड उससे है ना दाने वगैरह, कट्स वगैरह का भी है ना डर खत्म ही हो जाता है लगभग लगभग। बस थोड़ी बहुत इरिटेशन सी होती है 0 नंबर के ब्लेड से, बट एटलीस्ट कट तो नहीं लगता। सो उस या तो आप शेव कर लो अगर आपको अच्छे से आती है, या फिर भाई उसको ट्रिम डाउन करवा लो। एंड अगर नहीं आती करनी तो भाई बार्बर के पास भी जा सकते हो, बिकॉज बिलीव में अगर भाई आप है ना अपना बियर्ड गेम सुधार लोगे, सो भाई ये है ना आपको भाई बहुत ज्यादा रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट देने का है ना दम रखता है। ये था फोर्थ पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा भाई, अगर भाई आपके ना कान में से बाल निकले रहते हैं बाहर, तो भाई उनको तो ट्रिम डाउन कर दो, बिकॉज भाई वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। एंड अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो भाई देखो, मेरे को तो अभी कान से बाल निकलते हैं नहीं, सिंपल सी बात है। नाक से थोड़े बहुत हैं बाल भी मेरे नाक के, लेकिन वो भी ऐसे बाहर तो निकलते नहीं है, लेकिन मैं स्टिल उनको ट्रिम डाउन करता हूँ, बिकॉज क्या पता निकल जाए यार, किस दिन मैं भूल जाऊँ ट्रिम करना है, तो मैं उनको कर लेता हूँ। लेकिन है ना कान के बाल तो बिल्कुल ही भी नहीं आते मेरे को अभी। एंड आई गेस यही है कुछ 5 चीजें, अगर भाई आप इन्हें अपना इंप्रूव करते हो इन 5 चीजों को, तो भाई बिलीव में आपका ना लुक्स का गेम काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगा। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वन सेकेंड रिमाइंडिंग यू, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप हो गया, क्लैंप हो गया, एंड और भी चीजें हैं, मैं ना पिंड कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर सब कुछ है कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या पार्ट्स बेचते हैं वोल्वो, कोलोरॉन, मित्सुबिशी की तरफ से। एंड अगर आपको भाई कुछ भी डीप ज्यादा क्वेरी या फिर कुछ खरीदना है, तो भाई वेबसाइट में ही गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी है, आप लोग उनको डायरेक्टली जाकर के रीच आउट कर सकते हैं। एंड कुछ खरीदना हो तो वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। पसंद आया था बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी है वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप इंप्रूविंग दिस टाइम।